श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तो वो मुनि कपट से तरबोट बहुत सारी युक्ति के साथ कोमल बाड़ी में बोला, अब मेरा नाम भिखारी है, कारण कि मैं निर्धन और अनिकेत, अनिकेत मतलब बिना घर द्वार का हूँ। कह निप के विज्ञान निदाना, तुम सारी खे गलित अभिमाना। सदा रही अपन तुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, हे महाराज, आप जैसे विज्ञान के भंडार और समर्थ अभिमान रहित होते हुए ऐसे लोग अपने स्वरूप को सदा छिपा कर रखते हैं, क्यों भी कुबेश बनाकर रहने में ही सभी तरह से कल्याण है। प्रकट रूप से संत दर्शन मान सम्मान मिलने से पतन की संभावना रहती है। जब लोग आते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो बड़े बड़े तपस्वी का जो है पतन होने लगता है। इसलिए संतों और वेदों को पुकार पुकार कर कहा है कि परम अकिंचन हमेशा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप तो निर्धन भिखारी कह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े गृहिणी लोग आकर के नतमस्तक होकर के अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। आप कोई भी हो, आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ स्वामी। अब कृपा करके हमारे ऊपर यदि कृपा हो तो अपना असली नाम, धाम और रूप का वर्णन कीजिए महाराज, मैं आपके शरण में। इस प्रकार से राजा प्रार्थना करने लगा, और जब जान लिया कि हमारे तरफ इसका यानी कि वशीकरण हो गया, हमारे वश में हो गया है, तब कपटी मुनि ने कहा, हे राजा सुनो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, यहाँ रहते हुए मेरा बहुत समय बीत गया है। अब लागी मोहि न मिले कोई, मैं न बतावे हूँ। लोक मान्यता अनल सम पर तब कामन दाहूँ। आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, और न मैं ही किसी को पास गया, क्योंकि लोक प्रतिष्ठित अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को जला करके रख देता है। लोक प्रतिष्ठा हो गई, लोगों का आवागमन हो गया, तो जब लोगों के संपर्क में आता है तो मान प्रतिष्ठा सब धूल में मिल जाती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं सुंदर शब्दों में कि सुंदर वेश देख करके मनुष्य जो है चालाक या मूढ़ और चतुर मनुष्य छितरा जाते हैं, ठगे जाते हैं। जैसे सुंदर मोर देखने में सुंदर लगता है, लेकिन उसका निवाला सर्प होता है, सर्प को खाता है। इसलिए सुंदरता के आड़ में ठगी होने की संभावना रहती है। कपटी तपस्वी ने कहा, राजा, इसलिए मैं छिप करके रहता हूँ। श्री हरि के सिवाय किसी से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, न मैं रखता भी नहीं हूँ। कि भला बताओ, संसारी के रिझाने से मुझे क्या मिलेगा। यानी कि राजा को वो अपने वश में तो कर लिया, घुमा फिरा करके कह रहा है, अगर मैं संसारी को रिझाऊँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा। इसलिए मैं ईश्वर के सिवा किसी से कोई प्रयोजन नहीं कर रहा। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।